नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु तथा एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण हमारे घर में क्लेश रह सकता है। तो दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हमारे घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में न होकर यह साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में होता है तो हमारे घर में किसी न किसी तरह के ग्रह कलेश हो सकते हैं। बहुत गुस्से के कारण हम अपने ही लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं जिसकी वजह से लगे कि वह हमारे दुश्मन हैं। अगर आपके घर में ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि जल का तत्व का जगह है, अगर उस दिशा में हमारे पास किसी भी तरह की अग्नि से संबंधित या इलेक्ट्रिकल चीज़ों से संबंधित कोई भी गैजेट, जैसे आप मान लीजिए कि बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया, छोटा सा जेनसेट हो गया, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम इस दिशा में रखते हैं, या माइक्रोवेव ओवन हो गई, या यहाँ पे अगर हमने किचन बना ली, तो आपके घर में हमेशा किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ पर भी हमेशा नोकझोंक बनी रहेगी। घर में क्लेश का वातावरण बना रहेगा और भड़क भी सकती है, वो बातें बढ़ भी सकती हैं। इसी तरह से आपके घर का जो आग्नेय दिशा है, जिसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं या आग्नेय दिशा कहते हैं, इस दिशा में अग्नि तत्व होता है। और अगर वहाँ पे आपने भूल से भी टॉयलेट सेक्शन बना लिया, या वहाँ पर आपने ऐसे कोई जल का भंडारकरण किया, या वहाँ पे आपने वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक भूल से भी बना ली, तो इसके वजह से भी घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है। खासकर दाम्पत्य जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। सास बहू की नोक-झोंक हमेशा बनी रहती है। साथ ही जो लोग आपके अपने हैं वह आपसे बहुत ईर्ष्या भाव रखते हैं। जलन भावना की वजह से भी वह आपसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं, क्योंकि आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जाती है। तो इस तरह के दोषों की वजह से घर में क्लेश रहता है। घर में अगर आपका साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में बहुत बड़ा आदम कद का अगर मिरर आपने लगा दिया, यानी आईना अगर आप भूल से इस दिशा में स्थापित करते हैं, तो इसके वजह से भी घर में हमेशा लड़ाई झगड़ों का माहौल बना रहता है। घर का जो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान होता है ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द प्लेस ऑफ वास्तु, या जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, उसका सेंटर पॉइंट पकड़ के उसके आसपास का जो लोकेशन है वो पूरा ब्रह्म स्थान माना गया है, यानी हार्ट सेंटर, हृदय स्थान भी इसे कहा जाता है वास्तु में। और अगर इस जगह में भूल से भी आपने वहाँ पर अग्नि तत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, किसी भी रूप में ऐसा कोई गैजेट रख दिया या जिसमें अग्नि है या जिसमें बहुत ज़्यादा करंट दौड़ता है, तो इससे वास्तु दोष के कारण भी घर में हमेशा झगड़े रहते ही हैं। अगर यहाँ पर आपने पानी का भंडारकरण बहुत बड़े रूप में कर दिया, तो भी घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ईर्ष्या भाव, एक दूसरे की तरक्की से जलन भावना, यह सब घर में होता है, जिसके वजह से घर से झगड़े नहीं जाते हैं, क्लेश दूर नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से अगर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में आपने अंडरग्राउंड टंकी बनवा दी, तो घर में क्लेश भी रहेगा, घर में कर्जे भी ज़्यादा होने की संभावनाएं बनती हैं। अपने जो खासकर जो कपल्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, या आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े नियमित रूप से होते रहते हैं। घर में अगर आपने कोई भी टूटी फूटी चीज़ें रखी हैं, या आपने कोई भी तीखी चीज़, जैसे मान लीजिए कि सिज़र हो गए, कैंची हो गई,
सुई धागा हो गए, ये भी अगर आपने खुले में, और हमेशा अपने घर में या किचन में आपने सिजर्स, कैंचियाँ वगैरह ऐसे खुले से रखी हैं, या आपके डाइनिंग टेबल पे भी खुले तरीके से रखी हैं, तो भी उस घर से लड़ाई झगड़े और क्लेश नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जिसके वजह से आपका जो धन है वह नियमित रूप से क्षय होता है, कम होता जाता है, या वहाँ पर महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं बन पाती है, क्योंकि ऐसे कुछ वास्तु दोष हैं जिनके कारण ऐसा होता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी के जगह अलक्ष्मी जी विराजमान होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सेहत से संबंधित बहुत सारी कठिनाइयाँ, बाधाएं होती हैं, करियर और धन संबंधी, धन संचय संबंधी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आप जो निवेश करते हैं वह निवेश भी कहीं न कहीं डूब जाता है, किसी को दिया हुआ पैसा जो उधारी आपने दिया हो वह वापस नहीं आ पाता है, या अगर आपने किसी को सामान दिया, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई फिनिश प्रोडक्ट होता है, वह आपने उसे बेचा लेकिन उसकी पूरी पेमेंट नहीं ली, क्योंकि आपके रिलेशंस उनके साथ काफ़ी सालों से थे। ऐसे वास्तु दोषों के कारण आपका पैसा ऐसे लोगों के पास भी अटकता है जो आपके अपने हों या विश्वास वाले हों, उनके पास भी धन आपका रुक सकता है, धन वहाँ पे आपका व्यय हो सकता है, अटक सकता है। इस वजह से भी उनके साथ तथा घर में हमेशा क्लेश का वातावरण बन सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण घर में न सिर्फ क्लेश होता है, बल्कि घर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो पावर है, छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं न कहीं उसमें तकलीफ़ हो जाती है। मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई बीम है, बीच में कोई पिलर है जो आपके घर के मध्य में से जाता है, यानी सेंटर पॉइंट से जाता है या ब्रह्म स्थान से जाता है, इसके वजह से भी व्यक्ति को या वहाँ के ओनर को ना सिर्फ हार्ट से संबंधी या ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, बल्कि उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, जिसके वजह से उसके रिलेशंस ख़राब होते जाते हैं। साथ ही साथ उसका धन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां, कार्य से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपने घर में टूटी फूटी चीज़ें रखी हैं, कोई कांच का सामान आपने टूटा हुआ रखा है, कोई मिरर या आईना जिसमें कोई दरार पड़ी है, इस तरह की भी चीज़ें अगर आप घर में रखते हैं तो इसके वजह से भी घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है। कोई आर्टिफैक्ट्स या कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें बहुत ही रोष वाले जानवर देखे गए हैं, या ऐसे कोई बाज, चील जैसे पक्षी जो है, अगर उसके आर्टिफैक्ट्स आपके घर में हैं या उसकी पेंटिंग्स आपने रखी हैं या आर्टिफैक्ट्स आपने घर में रखे हैं, तो भी आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश और तकलीफ़ रहती है। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि चमगादड़ या आपने अपने पास में शेर, चीता वगैरह के फ़ोटोग्राफ्स रखे हैं या पेंटिंग्स रखे हैं, तो इससे भी घर में जो है लोगों के बीच में उसी तरह का गुस्सा डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आती है, जिसके वजह से छोटी छोटी बातों पर आपकी नोक झोंक होती है। बहुत ज़्यादा काला रंग या बहुत ज़्यादा लाल रंग का इस्तेमाल भी अगर आपने घर में किया है, इसके वजह से भी आपके घर में क्लेश और तकलीफ़ या गुस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, इनके हम उचित उपाय आपको समय समय पर बताते रहेंगे। यदि आपकी कोई भी वास्तु ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान पाना चाहते हैं या हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें। जय श्री राम।